नमस्कार साथियों। आधुनिक काल में झारखंड की चर्चा कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में छोटानागपुर खास के नागवंश की चर्चा करेंगे। तो साथियों, छोटानागपुर खास के नागवंश की चर्चा कर रहे हैं तो उस समय शासक दर्पनाथ शाह थे। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो छोटानागपुर खास आज के वर्तमान देखेंगे रांची जिला, खूंटी जिला, लोहरदगा और गुमला। चूंकि रांची जिला उस समय खूंटी उसी में समाहित था। बाद में 12 सितंबर 2007 को हम लोग देखते हैं खूंटी अलग जिला बना। तो इन सारे क्षेत्रों को छोटानागपुर खास के नाम से जाना जाता था। यहाँ शासक दर्पनाथ शाह थे। दर्पनाथ शाह जब गद्दी पे बैठे तो पूरे क्षेत्रों पे देखेंगे एक तरह आसपास के सारे क्षेत्रों पे एक छत्र के रूप में शासन कर रहे थे। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि अंग्रेजों ने इतनी आसानी से अधीनता स्वीकार क्यों कर ली। तो 1771 ईस्वी में देखेंगे दर्पनाथ शाह ने पलामू के जो सतबरवा क्षेत्र है वहां गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन रहे हैं कैप्टन जैकब कैमक से मिला और कंपनी का अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार करके बोला कि 12,000 रुपये सालाना कर हम आपको देंगे। अंग्रेजों को भी दिक्कत नहीं था। अंग्रेजों ने सीधे ना आक्रमण करने पड़ा, ना तो लड़ाई झगड़ा हुई, कुछ नहीं, उस पर अधिकार हो गया। तो दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों की अधीनता क्यों स्वीकार की, इसके पीछे कुछ तर्क है, कुछ कारण है। देखिए, समझिए इसको। दर्पनाथ शाह जब गद्दी पर बैठे थे उस समय छोटानागपुर खास के दक्षिणी भागों में आप देखेंगे, इसको देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया इसके कारण क्या है। तो दर्पनाथ शाह के राज्य के दक्षिणी भागों में लड़ाका कोलों ने काफी उपद्रव मचाया था, इससे काफी परेशान थे। तो छोटानागपुर खास के दक्षिणी भाग में कोल्हान क्षेत्र है और कोल्हो लोग इनके क्षेत्र में काफी उत्पात किया करते, तो इनको नियंत्रण करने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहे। और देखेंगे पोरहाट के शिवंशी शासकों को 20,000 सैनिकों के साथ दर्पनाथ शाह ने कोल्हो के विरुद्ध सहायता की थी। कोल्हो ने इन दोनों संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। और यही नहीं, कोल्हो ने क्या किया, पराजित ही नहीं किया बल्कि इनकी सेना को खदेड़ कर भगा दिया। दर्पनाथ शाह फिर प्रयास किए थे, फिर असफल हुए। कोल्हो की इतनी हिम्मत थी कि दर्पनाथ शाह के क्षेत्रों में अर्थात छोटानागपुर खास के क्षेत्र में देखेंगे सोनपुर, बसिया, इस बहुत सारे क्षेत्रों को लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। इससे काफी परेशान थे, तो ये भी चाह रहे थे कि अंग्रेजों से हम क्या करें, सहायता ले। दूसरी कारण देखिए, नागवंशी महाराजा को सालाना कर रामगढ़ के राजा के माध्यम से देना पड़ता था। और इससे पहले अगर देखा जाए तो मुगल काल में नागवंशी शासक रामगढ़ नरेश के माध्यम से ही मुगलों को कर दिया करते थे सालाना कर। अब यहां क्या हुआ कि सालाना कर रामगढ़ के माध्यम राजा के माध्यम से अंग्रेजों को दिया जाता था। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह बकाया वसूली के नाम पे नागवंशी क्षेत्रों पे बार बार आक्रमण करता था। इससे भी ये परेशान थे और ये भी अंग्रेज से ये मिले और ये चाहते थे कि रामगढ़ नरेश से हम छुटकारा पाए, डायरेक्ट सालाना कर किनको दे, अंग्रेज को दे। ये भी एक कारण था। फिर देखिए, तीसरा में देख रहे हैं, नागवंशी महाराजा दर्पनाथ शाह पलामू के चेरों के खिलाफ अंग्रेजों के विजय से प्रभावित था। हम लोगों ने चर्चा किया कि पलामू विजय के बाद बहुत आसानी से छोटानागपुर क्षेत्रों में खासकर खास नागवंश में अधिकार कर लिया। तो दर्पनाथ शाह अंग्रेजों के पलामू विजय से घबराए हुए थे, कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित थे, कहा जाए तो डर भी गए होंगे। ये सभी कारण रहे अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने में, ये सारे कारण बहुत महत्वपूर्ण रहे, जिसके कारण दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने की एक लॉजिक क्या है कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नागवंशी महाराजा के बीच समझौते हुई। इस समझौते की पुष्टि में एक लॉजिक है जो नागवंशियों की परंपरा में वैसे उल्लेख है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन कैमक थे, उन्होंने अपनी टोपी की अदला बदली दर्पनाथ शाह के पगड़ी से कर दिया। अब इसमें लॉजिक क्या है, देखिए कि दर्पनाथ शाह जो महाराजा थे भाई छोटानागपुर खास के नागवंशियों का, तो उनकी पगड़ी में हीरे जड़े हुए थे, हीरे लगे हुए थे। हीरो पे नजर किनकी थी, कैप्टन केमक की थी। कैप्टन केमक ने बोला, इनकी चाल थी, अपनी दिमाग को उपज था, बोला कि हमारे इंग्लैंड में यह रिवाज है कि जो समझौता हो जाते हैं, बराबरी दर्जा होता है, तो हम लोग टोपी अपना पगड़ी बदला बदली करते हैं। कैप्टन केमक की निगाहें दर्पनाथ शाह की पगड़ी पे थी जहां पर हीरे लगे हुए थे, हीरे जड़े हुए थे। बाद में दर्पनाथ शाह को एहसास हुआ कि कैमक ने उन्हें ठग लिया
और चूंकि केमक की टोपी साधारण थी, दर्पनाथ शाह की पगड़ी में क्या थी, हीरे जड़े हुए थे। अब तो फंस गए, कोई उपाय नहीं, बदला बदली हो गया। अब क्या हुआ कि आप देखेंगे खासकर कैप्टन केमक को बार बार पत्र लिखा गया, यानी कि अंग्रेज द्वारा, यानी कहा जाए कि 1771 में जब इनकी अधीनता स्वीकार करने के बाद 1771 फरवरी से जुलाई 1771 में बार बार दर्पनाथ सेन अंग्रेजों को पत्र लिखा। अंत देखेंगे अगस्त 1771 में इनके द्वारा बोला गया कि हम रामगढ़ के राजा के माध्यम से कर ना देकर हम आपको डायरेक्ट कर देंगे। इस बात को फिर मान लिया गया, फिर माना। लेकिन क्या हुआ, कैप्टन केमक की संस्तुति यानी इनके सिफारिश पे कहेंगे एक लाइन की बात में, तो पटना काउंसिल ने क्या किया, नागवंशियों को सलाना कर रामगढ़ नरेश के माध्यम से ना लेकर बोला कि आप सीधे कर अंग्रेजों को दे सकते हैं, ये छूट उनको प्रदान कर दी। इस तरह साथियों छोटनागपुर खास के नागवंशी राज क्षेत्रों पर अंग्रेजों का आसानी से कब्जा हो गया और उनके अधीन आ गई। और यही नहीं, हम देखेंगे 1771 से 1773 ईस्वी में 3 वर्षों का पट्टा दर्पनाथ शाह को दिया गया था। और इन 3 वर्षों में आप देखेंगे अंग्रेजों को 36,001 रुपया टैक्स देना था, यानी कि सालाना कर कितना हो गया, ईयरली एक साल में सालाना टैक्स कर कितना हो गया, 12,000 रुपया। तो अंग्रेजों को इस तरह दर्पनाथ शाह ने 12,000 रुपया देना स्वीकार कर लिया। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और देखिए मैं एक चीज कर देना चाहता हूं साथियों कि मेरी बोर्ड बहुत छोटी है, इसीलिए कंटेंट में बहुत छोटा छोटा लिखता हूं, लेकिन इससे आप दूर भागने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ ऐसे ऐसे कंटेंट हैं जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। आप इस कंटेंट को देखें, समझें और समझने के बाद अपने आप को देखिए और एनालिसिस कीजिए। और यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से लिखने के बाद आप क्वेश्चन सेट बनाइए। अगर एक क्वेश्चन भी इधर से उधर हो जाता होगा तब आप हमें कमेंट अवश्य कर सकते हैं। मेरी जहां तक विश्वास है कि ये सारा कंटेंट आपके एग्जाम के लिए अति उत्तम होगी। तो साथियों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा इस चैनल को। नमस्कार।